हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन ए थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर में मैकेनिकल पावर कितनी डेवलप होती है, आज उसका हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। तो फर्स्ट वी राइट पावर डेवलप्ड इन पावर डेवलप्ड इन थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हमें मालूम है कि सिंक्रोनस मोटर के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू ई एफ प्लस जे डैश इंटू आई ए होता है। ठीक, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो आई ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा V माइनस ई एफ अपॉन जे डैश। अब हमें मालूम है कि यहाँ पे V इक्वल टू क्या हो गया, V एंगल 0 डिग्री। ठीक है, ई एफ क्या होता है, ई एफ इक्वल टू होता है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, एंगल हो गया माइनस का डेल्टा डिग्री, ये पावर एंगल या टॉर्क एंगल हो गया। और जेड एस इक्वल टू होता है, जेड एस इक्वल टू होता है आर ए प्लस जे एक्सेस। ठीक है, या जेड एस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जेड एस इक्वल टू जेड एस एंगल थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्सेस अपॉन आर ए, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसलिए आई ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा V एंगल 0 डिग्री माइनस ई एफ एंगल माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाई जेड एस एंगल थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आई ए इक्वल टू हो जाएगा, आई ए इक्वल टू हो गया वी ए अपॉन जेड एस एंगल माइनस थीटा माइनस ई एफ अपॉन जेड एस, और एंगल हो जाएगा माइनस डेल्टा माइनस थीटा। क्लियर। अब इसमें क्या होगा कि आई ए का कॉन्जुगेट अगर हम लेंगे तो आई ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा वी ए वी, ये वी ए नहीं, वी ये आपका वी हुआ। ठीक है, ये हो गया वी अपॉन जेड एस एंगल थीटा माइनस ई एफ अपॉन जेड एस एंगल हो जाएगा डेल्टा प्लस थीटा। अब ई एफ इंटू आई ए कॉन्जुगेट हम करेंगे तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा ई एफ इंटू आई ए कॉन्जुगेट। तो ई एफ इंटू आई ए कॉन्जुगेट, ये इक्वल टू हो गया हमारा ई एफ एंगल माइनस थीटा माइनस डेल्टा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया, इंटू वी एंगल थीटा अपॉन जेड एस माइनस ई एफ एंगल डेल्टा प्लस थीटा अपॉन जेड एस। या इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई एफ वी अपॉन ई एफ इंटू वी अपॉन जेड एस, और एंगल हो जाएगा थीटा माइनस डेल्टा माइनस ई एफ का स्क्वायर अपॉन जेड एस एंगल थीटा। अब क्या होगा कि रियल पावर आउटपुट पर फेज ऑफ द रोटर। अब इसमें क्या होगा, रियल पावर आउटपुट पर फेज
ऑफ द रोटर ऑफ द मोटर, ये हो जाएगा आपका P इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई एफ इंटू आई एफ इंटू आई ए का कॉन्जुगेट, इसका रियल पार्ट। तो हम रियल पार्ट निकालेंगे इसका, ई एफ वी अपॉन जेड एस एंगल थीटा माइनस डेल्टा माइनस ई एफ का स्क्वायर अपॉन जेड एस एंगल थीटा, ये हो जाएगा आपका। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके लेके आएंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका मैकेनिकल पावर डेवलप पी एम इक्वल टू आ जाएगा ई एफ वी अपॉन जेड एस कॉस थीटा माइनस डेल्टा माइनस ई एफ का स्क्वायर अपॉन जेड एस कॉस थीटा। तो ये जो वैल्यू आएगी, दिस इज द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन ए थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो इस तरह से हम ये एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर में कितनी मैकेनिकल पावर डेवलप होती है। अब इसमें अगर हम ये निकालना चाहें कि मैक्सिमम पावर डेवलप कैसे निकालेंगे, तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि मैक्सिमम पावर डेवलप्ड, तो मैक्सिमम पावर डेवलप्ड कैसे, तो द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप्ड इज फाउंड बाय डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एंड इक्वेटिंग इट टू जीरो। यानी हम पीएम के एक्सप्रेशन को हम विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको हम जीरो के बराबर, जैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, तो डी बाई डी डेल्टा ऑफ आ जाएगा आपका ई एफ वी अपॉन जेड एस कॉस थीटा माइनस डेल्टा माइनस ई एफ का स्क्वायर अपॉन जेड एस, ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम इसको इक्वेट कर देंगे जीरो से। तो जब आप जीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या होगा कि ये आपका आएगा माइनस ई एफ वी अपॉन जेड एस, इट विल बिकम माइनस ई एफ वी अपॉन जेड एस साइन थीटा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, ये आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या निकल आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू थीटा। तो अब मैक्सिमम पावर, ये कंडीशन आ गई मैक्सिमम पावर निकालने की, और कितनी वैल्यू आएगी, तो द मैक्सिमम पावर आउटपुट इज गिवन बाई, आप यहाँ लिखेंगे पी एम मैक्स इज इक्वल टू हो गया आपका ई एफ वी अपॉन जेड एस माइनस ई एफ का स्क्वायर अपॉन जेड एस कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि हमें मालूम है कि सिंस आर एस अपॉन जेड एस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, और ई एफ का स्क्वायर अपॉन जेड एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एफ का स्क्वायर अपॉन जेड एस का स्क्वायर इंटू आर ए, इस तरह हम कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम पावर आ जाएगी पी एम मैक्स, दैट विल बिकम ई एफ वी अपॉन जेड एस माइनस ई एफ स्क्वायर अपॉन जेड एस स्क्वायर आर ए, ये हो जाएगा माइनस ई एफ स्क्वायर अपॉन
जेड एस स्क्वायर इंटू आर ए। अब इसमें हमने कहा कि देखिए ये एक्सप्रेशन आ जाएगी मैक्सिमम पावर की। अब इसमें अगर हम कहें कि इफ आर ए इज निजलेबल, इज निजलेबल, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। तो जेड एस इक्वल टू आ जाएगा हमारा एक्सेस। तो इस कंडीशन में पीएम मैक्स कितना हो जाएगा, इस कंडीशन में पीएम मैक्स हो जाएगा पीएम मैक्स, ये आपका आ जाएगा ई एफ वी अपॉन एक्सेस, ई एफ वी अपॉन एक्सेस इंटू कॉस 90 माइनस डेल्टा। ठीक है, या इसको कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं ई एफ वी अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा कि फॉर आर ए इज निजलेबल, पीएम मैक्स हो जाएगा फॉर निजलेबल आर ए, पीएम मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, पीएम मैक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका ई एफ वी अपॉन एक्सेस, ई एफ वी अपॉन एक्सेस इफ टाउ इज द टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर। अब हमने कहा कि इफ टाउ इन इज द टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर, डेवलप्ड बाय द मोटर, अगर टाउ इन हो गया ये, तो पीएम बराबर क्या हो जाएगा, पीएम इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू टाउ इन, ये आ जाएगा, जहां पे ओमेगा क्या है, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर सिंक्रोनस स्पीड, एंगुलर सिंक्रोनस स्पीड। तो यहां से इसको बल्कि आप ओमेगा एस लिखिए, जब सिंक्रोनस स्पीड है तो ओमेगा एस इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई एन एस होता है, या इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई एन एस अपॉन 60। तो द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रॉस पावर डेवलप्ड। तो जो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होती है उसको ग्रॉस पावर डेवलप्ड भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा कि फॉर ए सिंक्रोनस मोटर, फॉर ए सिंक्रोनस मोटर, पावर एट द shaft, पावर एट द shaft क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा पीएम माइनस रोटेशनल लॉसेस, रोटेशनल लॉसेस। ठीक, अब रोटेशनल लॉसेस में क्या क्या आता है, हमें मालूम है कि रोटेशनल लॉसेस में फ्रिक्शन लॉस आता है, वाइंडेज लॉस आता है एंड कोर लॉस आता है। तो रोटेशनल लॉसेस में आपका फ्रिक्शन लॉस हो गया, वाइंडेज लॉस हो गया एंड कोर लॉसेस हो गए। ठीक है, और ये भी मालूम है कि ऑल्सो पीएम इक्वल टू होता है इनपुट पावर माइनस कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉसेस, वेयर पीआई इज द, पीआई क्या है, इनपुट पावर है। तो पीआई की वैल्यू कितनी होती है, पीआई की वैल्यू होती है √3 वीएल आई ए कॉस फाइव। तो इस तरह से हम मैकेनिकल पावर जो डेवलप होती है और उसमें मैक्सिमम मैकेनिकल पावर क्या डेवलप होती है थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में, उसका एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए।
और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।